के प्रदेश महामंत्री के नाते आज इस प्रेस वार्ता में आया हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के शिमला मंडल के महामंत्री भाई सुशील चौहान जी उपस्थित है। एप्पल ग्लोबल एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष रहे जुबल कोटखाई से बड़े भाई दिप्टा जी, जो वर्तमान में शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर भी है, भी साथ में उपस्थित है। पत्रकार बंधुओं, जैसे कि मैं आप सब लोगों के बीच जिस विषय को लेकर आया हूं, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए समय समय पर किसानों की चाहे समस्याएं हो, चाहे किसानों से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, ऐसे निर्णय को जो किसानों के पक्ष में हो, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित में करती है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से हमारी प्रदेश की सरकार शिवा प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी मंजूरी 1300 करोड़ की है, जो पहले चरण में 975 करोड़ की लागत से पहला फेज शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का जो 7 जिले मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और सोलन, सिरमौर भी इसमें सम्मिलित है। इसमें चाहे संतरा है, चाहे लीची है, चाहे आम है और ड्रैगन फल की विभिन्न किस्मों को लेकर यह प्रोजेक्ट किसानों के लिए काम करेगा। और निश्चित रूप से आज हिमाचल प्रदेश जिस तरह से पूरे देश भर में सेब के लिए जाना जाता है और बाकी के जो फसलें मैंने आपको गिनवाई, उन फसलों के लिए भी, उन फलों के लिए भी हिमाचल प्रदेश एक अग्रिम पंक्ति में आएगा। इससे 15,000 परिवार को लाभ मिलेगा। लगभग 7 जिला के 28 उपमंडलों में इसमें काम शुरू किया जाना है। निश्चित रूप से 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था, आज वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश फल उत्पादकों में, जहां जैसे मैंने पहले भी कहा, सेब के लिए हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। इवन कि पूरे देश के साथ साथ बाहर भी हिमाचल का सेब जाता है। और उसी तरह से बाकी लीची है, आम है, संतरा है और अन्य ड्रैगन फल की किस्मों के लिए भी हिमाचल जाना जाएगा। और ड्रैगन फल की प्रोसेसिंग के लिए ऊना के अंदर 165 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का किसान की जो आय वो दुगनी होगी, जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। शिवा प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन 7 जिलों में कौन से जिले में आपने देखी? देखिए, जो शिवा प्रोजेक्ट है, अभी ऊना जिला के 2
मंडलों में, जिसमें कि मनरेगा के तहत 2100 एक मंडल में है जो बंगारा मंडल है, और 600 एक मंडल में है, और इसके अलावा भी बाकी जिलों में काम चल रहा है और निश्चित रूप से इसका हमें लाभ मिलेगा। मैनिफेस्टो भी भारतीय जनता पार्टी का बनना है, उसके लिए आपने बागवानों की तरफ से क्या सुझाव दिए हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में क्या सुधार होने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बागवानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखता है और उन समस्याओं पर सरकार ने गंभीर रूप से विचार करते हुए सभी क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो ऊपरी क्षेत्र में सेब की बात लेकर हो, चाहे लोअर हिमाचल में नींबू प्रजाति के फलों को लेकर बात हो। 2022 तक जो है सरकार ने कहा कि किसानों की आय जो है वो दुगनी करेगी। यहाँ तो क्विंटल की बात करें तो सेब बागवानों के जो दाम है सेब के आजकल औंधे मुंह गिरे हुए हैं, तो ऐसे में किसानों बागवानों की आय दुगनी कैसे होगी? जहां तक आय दुगनी की बात आती है, आप 2014 का समय देखिए, क्योंकि मैं स्वयं भी एक बागवान हूं। 2014 में सेब के जो दाम थे लगभग 1000 से 1400 रुपए दाम मिलता था। आज वही सेब का दाम 2200-2500 तक मिला, परंतु बीच में मार्केट में स्लंप आता है। उसके लिए कई बार जैसे डिमांड और सप्लाई पे कई चीजें निर्भर करती है। आपसे सवाल था कि जरूरत सुधार की कहाँ दिख रही है आपको हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में? आप सुधार क्या होने चाहिए उस पर्सपेक्टिव में? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनना है, उसके लिए हमारी एक कमेटी का गठन किया गया है। उसमें बहुत सारे किसानों जो कि प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनके जो ग्रुप है उनसे भी सुझाव मांगे हैं, इवन की किसान मोर्चा से भी सुझाव मांगे हैं। सब लोग अपना सुझाव दे रहे हैं। बाकी जब मैनिफेस्टो बनके तैयार हो गए और आप सब लोगों के सामने भी आ जाएगा। थैंक यू। किसान मोर्चा में ऐसे कितने सदस्य हैं जो सक्रिय कृषि कर रहे हैं इस समय? देखिए, हिमाचल प्रदेश में वैसे तो सभी लोग कृषि से संबंधित है, और जहां तक किसान मोर्चा की बात आती है, किसान मोर्चा के तो सभी लोग कृषि से संबंधित है। आप एक वर्ष में कितने टाइम बगीचे में रहते हैं? देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विषय आता है, मैं लगभग जब भी फसल को बीजने की बात आती है या फसल के तैयार करने की बात आती है या फसल को तोड़ने की बात आती है, और मुझे लगता है कि जब अब मैं बगीचे में रहूंगा जरूर आपको भी वहां का निमंत्रण दूंगा। धन्यवाद। आपके बागवानी मंत्री को लेकर भी एक प्रश्न कई वर्षों से उठ रहे हैं कि बागवानी मंत्री जो है बागवानी का पता नहीं है परंतु मंत्रालय संभाल रहे हैं, बागवानों की वो बात नहीं सुनते हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है। देखिए, ये प्रश्न आपका, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता कि बागवानी विभाग चलाने के लिए बागवानी करना जरूरी है। जहां तक उन्हें बागवानी की बात आती है, वो तो स्वयं एक बागवान है, उनके भी बगीचे है, आप करसोग में जाकर देख सकते हैं। और जहां तक बात मानने की आई, जब हमने उनके समक्ष अपना पक्ष रखा है, बागवानी का पक्ष रखा है, उन्होंने हमारी बात मानी है।